बात हो रही है कराची में पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक। लियारी में इमारत गिरने के हादसे के मामले पर ही इस वक्त हम बात करेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ़ अख्तर फारूकी से। रऊफ़ अख्तर फारूकी साहब, आप ये कहिएगा कि ऑपरेशन जारी है। 11:30 बजे ये वाक़या पेश आया है, लोग अंदर मौजूद हैं और लोगों के मलबे तले दबे होने की इत्तलात है। 25 से 30 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप? पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल निहायत अफसोस की बात है कि ये इतना बड़ा हादसा ऐसे दिन वाक़या हुजूर हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था। और इसमें यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी की कोताही नहीं है। इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उनके अफसरान की बिल्कुल कोताही है। लियारी तो बड़े कदीम अरसे से डेवलप्ड है, कोई नई एरिया चीज़ एक्सप्लोर नहीं की जा रही। यहाँ पर हमेशा इस तरह की चीज़ें देखी भी जाती रही हैं और लोग इस पर जो है एहतजाज भी करते रहे हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बड़ी बेहंगम तरीके से होती है। कभी किसी ने इस पर तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, और की है तो वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। पुरानी बिल्डिंगें हैं, बहुत ही कदीम ज़माने की बिल्डिंगें हैं। कई बार इनको जो है डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये मखदूश हैं, इनको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के बाद इनको कोई हट जाना देने के बाद जो है इस पे कोई नई इमारत बनानी चाहिए यहाँ पर प्लॉटों के ऊपर। लेकिन ये कभी भी पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। कई बार इस पे कोशिश भी की गई है, माजी में भी ये बिल्डिंगें यहाँ पर गिरती रही हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से इस पर कोई खातिर ख्वाह तरीक़ाकार वज़े नहीं किया जा सका। जो कि हमेशा यहाँ पर जो है बड़ी कीमती जानें ज़ाया होती रही हैं। बहुत तकलीफ दह बात है। और इसमें भी यकीनन इसको भी शायद डेंजरस बिल्डिंग कमेटी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है उन्होंने इसको डिक्लेयर किया होगा। लेकिन यहाँ पर होता यही है कि बिल्डिंग एक दफ़ा डिक्लेयर तो कर दी जाती है कि ये ख़तरनाक है, रहने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके बाद बस फिर खामोशी हो जाती है। जब तक मुकम्मल तरीके से इस पर इस अमल को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाए, ये चीज़ें इस तरीके से तकलीफ दे अमर होते रहेंगे, जी जिसका रऊफ खुमियाजा साहब, एक तो कराची में इस वक्त इस दौर के मसाइल हैं। चाइना कटिंग का मसला था, कब्ज़ा माफिया, गैर कानूनी इमारतें तामीर होना जो पिछले चंद बरसों में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई होंगी। ये इमारत कई दहाइयों पुरानी है और आप भी माजी में इंतज़ामिया में रहे हैं, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या किसी मौके पे ऐसा निज़ाम मौजूद था कि इस तरह के वाक़यात पेश आने से रोका भी जा सके? और अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसके लिए क्या निज़ाम मौजूद है शहर में जिसमें लोगों की जानें बचाई जा सकें और रेस्क्यू किया जा सके? जी बिल्कुल, ऐसी मैंने अर्ज किया कि ये चीज़ें बहुत ही तकलीफ दे मराहिल से गुजरती हैं। इस ये बिल्डिंग भी यकीनन मखदूश ही थी जो मुझे नज़र आ रहा है। मैं चूंकि बहुत दूर हूँ, मुझे मुकम्मल तरीके से फिजिकल मैं इसको वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन जो नज़र आ रही है कि इसमें ये कि मखदूश इमारत थी। और इसको मेरा ख्याल है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको डेंजर डिक्लेयर किया होगा। लेकिन जो तकलीफ दे हमारे वो यही है कि इसको डिक्लेयर करने के बाद अगर किया होगा तो खामोश होकर के बैठ गए होंगे कि उसके बाद के जो प्रोसेस है, जो मराहिल हैं, उनसे नहीं गुजरे होंगे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और लोगों की कीमती जानें भी गई और अभी लोग काफी इसमें जख्मी भी होंगे। और जो आपने बात की कि तरीकाकार क्या रहा है और क्या माजी में इसको इस तरीके से डील किया गया है या किया जाता रहा है इस तरीके से, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा जो है यहाँ पर जब भी मानसून का सीजन आता है, हर साल इलाके का सर्वे होता है, बल्कि पूरे कराची का सर्वे होता है। वहाँ पर जितनी भी मखदूश इमारतें होती हैं उसको लिस्ट आउट किया जाता है और जो पुरानी कर दी जाती हैं उनको रिव्यू किया जाता है कि उनमें से कितनी बिल्डिंगें टूट गई हैं, कितनी बिल्डिंगें बाकी हैं, ताकि उसको दोबारा तरीके से फिर वो प्रोसेस तोड़ने का शुरू किया जाए। यहाँ पर जो मैंने देखा है कि काफ़ी अरसे से तवज्जो जो है वो लोगों की किसी और तरफ मबजूल ज़्यादा हो गई है। एक तो मरहला जैसे आपने कहा चाइना कटिंग की बात की, वो एक तकलीफ दे अमर है। उसके बाद इलीगल बिल्डिंग बेतहाशा बन रही हैं, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और ये जो ख़तरनाक इमारतें हैं जो डेंजरस बिल्डिंग की शक्ल में जिनको हम कहा जाता है, नोटिफाई किया जाता है, ये तो अपनी जगह एक तकलीफ दे अमर मुस्तकिल मानों पर ही इसको देखा जाना चाहिए, देखा जाता रहा है माजी में भी।
लेकिन माजी के बाद जो हाल। रऊफ अख्तर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, और भी कुछ सवालात हैं। माजी में जो कराची में सिर्फ पिछले बरस ही कई वाक़यात कराची में ऐसे पेश आए जहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा या इमारतें मुनहदम हुई, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। अभी एक बार फिर से आपको बताएं, लियारी में जो वाक़या पेश आया उस हवाले से बात करने के लिए रऊफ अख्तर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, आप कहिएगा, कराची में इस तरह के वाक़यात पहले भी होते हैं, कराची में बिल्डिंग्स गिरना मामूल बनता जा रहा है, आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये बहुत तकलीफ से बात है। इसका जवाब तो बहुत ही तकलीफ से ही दिया जा सकता है कि ये वाक़यात माजी में होते रहे हैं, लेकिन माजी में गिरने का जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था, और उस पर अगर कोई ऐसा वाक़या अगर होता था तो उस पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाता था। लेकिन इससे पहले ये तैयारी पूरी कर ली जाती थी कि मानसून के ज़माने में ख़ासतौर से मखदूश इमारतों के लिए, कि उनको मुकम्मल सर्वे करने के बाद उनको नोटिस कर दिए जाते थे और उनको खाली करने के लिए मुकम्मल तरीके से अहकाम दिए जाते थे, और बिल्डिंग कंट्रोल का अमला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा वक्त तैयार रहती थी उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके रहने वालों के लिए। और खास साथ इसकी वजह से बहुत कम से कम होते थे, बिल्डिंगें तो गिरती थी लेकिन कम अज कम जानों का जिया नहीं होता था। अब ये वाकयात वाकई में इस पर तवज्जो चूंकि कम हो गई है, क्यों कम हुई है ये तो यकीनन अरबाब इख्तियार इस बात का जवाब बेहतर दे पाएंगे, लेकिन तकलीफ दे बात जरूर है। और जब तक इसको मुकम्मल तरीके से जो उसका प्रोटोकॉल है कि बिल्डिंग को डिक्लेयर कब किया जाता है, किस तरीके से किया जाएगा और उसको कैसे खाली कराया जाएगा, और खाली कराने के लिए उनको कहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा, ये चीज़ें बहुत ही अहम नौयत की होती हैं, जिसका इस वक्त कहीं भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, फुकदान है बड़ी शिद्दत के साथ, और लिहाजा जाने कीमती जो वहाँ पे ज़ाया हो रही हैं, लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये आज भी इसकी ज़रूरत सख्त है कि जो बिल्डिंगें अभी तक डिक्लेयर की जा चुकी हैं उनको खाली कराया जाए। और खाली कराने का जो प्रोसेस था हमारे ज़माने में, जब हम माजी की बात अगर करते हैं तो वो यही था कि इसके लिए एक चंक प्लॉट्स का मखसूस किया जाता था, एलोकेट किया जाता था कि जब जितनी भी बिल्डिंगें डिक्लेयर की जाती थी मखदूश, उनको एक एक प्लॉट दे दिया जाता था ताकि ये बिल्डिंग खाली होकर के उस प्लॉट की ओनरशिप उनको दे दी जाए और वो वहां पर अपने मकान बना करके रहना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ अख्तर फारूकी साहब। बात कर रहे थे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। पिछले 5 बरस में कराची शहर में ही बेशतर वाकयात ऐसे पेश आए हैं, यहाँ तो गैर कानूनी तौर पर इमारत तामीर की गई थी, वो गिर गई। 2019 से आगे सालों में वाकयात पेश आ रहे हैं, या फिर ऐसी इमारत थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और वार्निंग दिए जाने के बावजूद उसके बारे में कुछ नहीं किया गया था। इस खबर से मुतालिक जियो न्यूज़ आपको आगाह करता रहेगा।